ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे बिजनौर की, जहां एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने से हड़कंप मच गया। साथ ही बात करेंगे बुल्डाना की, जहां भगवान महावीर जन कल्याणक महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। आगे बात करेंगे ग्वालियर की, जहां बेटी के प्रेम विवाह करने से नाराज पिता ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। बिजनौर के नूरपुर थाना क्षेत्र के गांव गोहावर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पत्नी ने परिजनों पर ही हत्या का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया और पुलिस को मौके पर बुला लिया। पुलिस के मुताबिक बिजली का करंट लगने से युवक की मौत हुई है। क्या नाम है तुम्हारा? जोर से बोलो। ये नरेंद्र कौन थे? हैं? क्या करा इन्होंने? इन लोगों ने? अच्छा, तुमने आरोप लगाया है? जब हमें पता नहीं दिया इन्होंने, ना खबर करी, तो मारा ये फोन तलक का नशा इन लोगों ने। अच्छा। हाँ, हम तो खुद आए। तो तुमने पुलिस बुलाई? फिर पे इन्होंने देखने भी ना दिया, घर से भगा दिया। तो तुमने पुलिस बुलाई? हाँ? और फिर क्या करते हैं? बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। 10 अप्रैल को मलकापुर पुराना गांव स्थित श्री कुंद काहन स्वाध्याय भवन के प्रांगण से भगवान महावीर स्वामी की रथ यात्रा निकाली गई। इस रथ यात्रा में पुरुषों के सफेद परिधान और महिलाओं की रंग बिरंगी साड़ियां, भक्ति गीत और संगीतमय माहौल के बीच मलकापुर शहर में दिवाली जैसा उत्सव मनाया गया। आज का दिन जैन समुदाय के लिए सोने से भी अधिक पीले रंग का है। प्रतिवर्ष भगवान महावीर स्वामी के जन्म एवं कल्याण दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस वर्ष भी 3 दिनों तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। महावीर भगवान की जय। जय जिनेंद्र। आज महावीर जयंती का शुभ पावन दिवस है। में दीपावली या होली इसका महत्व रहता है, वैसे ही हमारे जैनियों के लिए ये महावीर जयंती का उत्सव बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। आज सभी कल ही से हमने ये प्रोग्राम शुरू कर दिया था। कल शाम को भक्ति हुई, प्रवचन हुआ और उसके बाद में कल नमोकार महामंत्र का जाप भी हुआ और सुबह से ही सब भक्तों ने मिलकर सुबह प्रक्षाल, उसके बाद पूजन की और उसके बाद में रथ यात्रा निकाला। यात्रा में सभी ने बड़े उत्साह से भाग लिया, सभी ने भक्ति करी, नृत्य गान करे। ये महावीर भगवान का ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है। सभी जैनियों के लिए बहुत ही मुख्य दिन है। सभी इससे धर्म की प्रभावना होती है। महावीर भगवान की जय। आज महावीर जयंती है, जैन लोगों का बहुत बड़ा पर्व है। जैसे अष्टांगी का पर्व, पर्युषण पर्व है, वैसे ही महावीर भगवान का जन्मदिवस है। हमने महावीर जयंती अच्छे से मनाई और बहुत उत्साह से मनाई। सब बच्चे बड़े, लेडीज़ जेंट्स सब आए और हमने भक्ति करी, महावीर भगवान का रथ यात्रा निकाली और बहुत उत्साह से मनाया। महावीर भगवान की जय। आज महावीर जयंती है, हमने जुलूस निकाला और भक्ति की, हमने को बहुत आनंद आया। आज महावीर जयंती है, मैं आज जुलूस में झंडा लेके सबसे आगे चला, मुझे बहुत आनंद। बुल्ढाना से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप साबजी की रिपोर्ट। लोहारदा खेड़ापति में नए मंदिर का 5 दिवसीय महोत्सव शुरू हुआ। शीतला माता मंदिर से शोभा यात्रा शुरू हुई, जो नगर के मुख्य मार्ग से होते हुए खेड़ापति हनुमान मंदिर पहुंची। पुरुष में सफेद वस्त्र तो महिलाओं ने केसरिया साड़ी पहने बैंड, डीजे, ढोल, बग्गी रथ के साथ जुलूस एवं संत महात्मा निकले। संतों में ब्रह्मचारी बाबा, नेमावर लाल बाबा, धर्मेश्वर गुजरात के फलाहारी बाबा, रामकुटी से आत्मप्रकाश जी, माला खड़ से श्याम सुंदर लहरी, रौनक जी, ददीज गोरख थे। वहीं 5 दिवसीय यज्ञाचार्य मुकेश जी तिवारी कलवार वाले हैं। नगरवासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। सतवास से सी न्यूज़ संवाददाता सोनू सिंहनाथ की रिपोर्ट। बेटी के प्रेम विवाह करने से नाराज ग्वालियर में एक पिता ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। इसके बाद गुस्साए मृतक के परिजन ने प्रेमी के पिता को घर से खींचकर बेरहमी से पीटा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उल्लेखनीय है कि झांसी रोड थाना अंतर्गत नाका चंद्रवनी स्थित सरकारी टाल के समीप और भैरव बाबा के मंदिर के सामने रहने वाले ऋषिराज जायसवाल की बालिग बेटी अपने पड़ोसी आनंद प्रजापति के साथ घर से चली गई थी। ये मामला तकरीबन 15 दिन पुराना है। ऋषिराज ने बेटी के गुम होने की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने ऋषिराज की बेटी को इंदौर से दस्तयाब करके परिजन को सौंप दिया था।
बताया गया है कि ऋषिराज की बेटी हर्षिता बालिग थी और उसने अपने प्रेमी आनंद प्रजापति से प्रेम विवाह कर लिया था। आनंद ने अपनी पति की सुपुर्दगी के लिए कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की थी। पिटीशन पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने पुलिस को हर्षिता को उसके पति को सौंपने के आदेश दिए थे। इसके बाद हर्षिता अपने पति आनंद के घर रहने चली गई थी। तभी से ऋषिराज तनाव में था। गुरुवार सुबह पड़ोसी रिश्तेदारों ने देखा कि घर में ऋषिराज का शव लहूलुहान हालत में पड़ा है। इसके बाद उन्होंने पुलिस और उसकी पत्नी आदि को सूचना दी। घटना के दौरान ऋषिराज की पत्नी और बेटा ससुराल में थे। आज सुबह सूचना मिली थी कि झांसी रोड थाना क्षेत्र में किसी ने सुसाइड कर लिया है। जब तफ्तीश कराई गई तो पता चला कि इनकी लड़की कुछ दिन पहले एक लड़के के साथ चली गई थी और उस लड़के के साथ उनने शादी कर ली थी। झांसी रोड पुलिस ही उस लड़की को इंदौर से दस्तयाब करके लाई थी और इनके पेरेंट्स को सुपुर्द किया गया था। बट उसके हस्बैंड ने रिट पिटीशन लगा दी थी कोर्ट में और उस रिट पिटीशन के आधार पर लड़की की सुपुर्दगी उसके हस्बैंड को दे दी गई थी। इस पर से उसके फादर काफ़ी डिप्रेशन में आ गए थे और डिप्रेशन के चलते हुए उनने ये घटना कारित की है। अभी मौके पे एफएसएल टीम्स और फोटोग्राफर वगैरह आके अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। कैसे सुसाइड किया क्या? उनने अपनी लाइसेंसी जो वो है बंदूक है उससे अपने सर पे गोली मारी है जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई है। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। रोहतास जिले के डेरी स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल कटार में 1 दिवसीय चरित्र निर्माण शिविर का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। उनके गरिमामयी उपस्थिति ने कार्यक्रम में विशेष महत्व और प्रेरणा का संचार किया। शिविर के दौरान स्कूल के नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सबका मन मोह लिया। बच्चों की शानदार प्रस्तुतियों में राष्ट्रभक्ति, नैतिक मूल्यों और संस्कारों की झलक देखने को मिली। बच्चों को जो मैसेज देना था तो मैंने वहाँ मंच से बोल ही दिया, उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत है चरित्र निर्माण की, इसकी क्या आवश्यकता है, तो हम लोग अपने पूर्वजों से सीखते हैं, अपने ऋषि मुनियों से सीखते हैं। उसी बात को दोहरा करके हम लोग प्रेरणा भरते हैं बच्चों में कि बच्चे भी चरित्र निर्माण में आगे बढ़ें और देश प्रेम में आगे बढ़ें। ये भी स्कूल में इसकी शिक्षा दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है और बच्चों को एक साथ रहने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो सब लोगों में आपस में प्रेम भी बढ़ता है। इससे शिक्षक और विद्यार्थी में भी प्रेम बढ़ता है, उसके प्रति बढ़ता है। ये बहुत ही अच्छा काम है। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद है डीएवी के जो भी लोग हैं, जो भी प्रशिक्षण दे रहे हैं या जो भी शिक्षक और इनके पदाधिकारी हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। सरकारी विद्यालय में सर इस तरह का कार्यक्रम क्यों नहीं कराया जाता है? सरकारी विद्यालय इस तरह से सीख के लोग शुरू करेंगे सीख करके। सरकारी विद्यालयों में भी होना और शुरू हो गया, लोग प्रशिक्षण रहेंगे। अभी कुछ कमियां हैं, इतना ऑर्गेनाइज नहीं है जिस तरह से डीएवी ऑर्गेनाइज है और यहाँ के लोगों में डेडिकेशन है, उस तरह का डेडिकेशन चाहिए इस तरह की शिक्षा देने की। क्या वजह रही है कि सरकारी स्कूलों में ऐसा नहीं हो पाएगा? अब इसके लिए सरकार की हम ही नहीं न करेंगे, यहाँ के लिए बड़ाई करते हैं, खूब बड़ाई करेंगे क्योंकि देखते हैं सब बड़ाई का चीज़ है। सरकार भी प्रयत्नशील है, धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ रहा है। पहले से स्कूल बढ़िया हो रहा है, बिल्डिंग बढ़िया हो रहा है, शिक्षक अच्छा हो रहा है, उसमें कुर्सी टेबल सब चीज़ अब दिया जा रहा है। तो धीरे धीरे सब हो रहा है और हो जाएगा। देख करके कुछ वर्षों में देखेंगे, जैसे यहाँ के रोड पहला अच्छा तो नहीं न था, आप लोग देखे थे ना, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी आए तो पूरे बिहार का रोड बहुत अच्छा हो गया। शिक्षा में भी अब अच्छा हो रहा है, धीरे धीरे नहीं, तेज़ी से अच्छा हो रहा है। शिविर में महिलाओं को कितना भागीदारी लेना चाहिए और इससे महिलाओं को क्या संदेश जाएगा? और समस्तीपुर प्रक्षेत्र के क्षेत्रीय पदाधिकारी उनकी भी धर्मपत्नी आई है। आज प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा उपसभा बिहार के श्री बेटी, बहन और माँ अगर शिक्षित हो तो पूरा परिवार चरित्रवान होगा और शिक्षित होगा। और कहते हैं परिवार समाज का एक सबसे छोटा इकाई है और सबसे छोटा इकाई का हर एक व्यक्ति अगर चरित्रवान है तो निश्चित ही समाज, राज्य और देश विकसित और चरित्रवान होगा। तो ये जो शिविर है जितना बेटियों के लिए उतना बेटों के लिए भी है
बेटों को हमें सिखाना है कि महिलाओं को मासूमान विवाह मैम से आग्रह है सम्मान दे, कि आप कृपया मंच पे आए। एक अच्छे और उच्च आचरण वाले बच्चे बने। धन्यवाद। आपका परिचय? अच्छा, मैं सविता हूँ, और घोष जी? प्राचार्य पब्लिक स्कूल बेगूसराय। The Acharya ji is here. निर्माण शिविर से So, हम लोग बालक और he is बालिका here. So, his contribution to be noted for next 4 days, right from the morning till evening, कार्यक्रम में and also dear participate करते students, हैं, लड़कियां भी पार्टिसिपेट करती हैं, entire तो ये उनके ऑल राउंड assisting डेवलपमेंट के लिए staff, और स्पेशली बिहार में तो इस electrician, तरह के एरियाज हैं जहाँ अभी भी कुछ न कुछ इस तरह की the 10th person, कमियां पाई जाती हैं, the person who जहाँ quoted the families food, लड़कियों को आज भी उतना serving importance नहीं देते the हैं, but DAB इस कार्यक्रम staff, के द्वारा this हम DAB लड़कियों host को staff, एक the team that they arrived here to participate in this Charitra Nirman Shivir, और यही लड़कियां बाद the में team जाकर विद्यालय में घरों which is में hosting मैसेज स्प्रेड कर the सकती हैं। entire facilities क्या नाम है from, आपका? right from yesterday till रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान संविदा कर्मियों द्वारा 8 अप्रैल से अपने 13 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान संविदा कर्मी संघ के शिष्टमंडल से पूर्व में 2 बार वार्ता कर स्पष्ट आश्वासन के बावजूद विभाग द्वारा मांगों की पूर्ति नहीं की गई। मांगों की पूर्ति नहीं किए जाने के विरुद्ध अपने प्रदेश संघ के आह्वान पर 13 सूत्री उचित मांगों, मानदेय, पुनरीक्षण, सम्मानजनक वेतनमान, सेवाकाल, बिना किसी शर्त के 60 साल तक अस्थायी, प्रखंड स्वच्छता प्रबंधक के पद पर प्रत्यार्पण, फिटमेंट और बिना किसी शर्त के कार्यरत सभी को एक्सपीरियंस इंसेंटिव, दुर्घटना, मृत्यु लाभ, गृह जिला या निकटतम जिला में पदस्थापन, वित्तीय अधिकार और लैपटॉप पॉलिसी का लाभ, टीएडीए सेवा अभिलेख का संधारण, अधिकार विहीन प्रखंड समन्वयकों को दंडनात्मक कार्यवाही पर रोक, कार्य अवधि के अतिरिक्त अन्य सभी कार्य के लिए अतिरिक्त भत्ता, विभागीय कार्य के अलावा अन्य कार्यों में प्रतिनियुक्ति पर रोक के समर्थन में सांसद और मंत्री ने आश्वस्त किया एवं आवश्यक एवं न्यायोचित मांगों की पूर्ति हेतु अपने स्तर से मुख्यमंत्री और सचिव ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार को पत्राचार करने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। सीतामढ़ी से सी न्यूज संवाददाता मुकेश यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।